देखिए मनोज भाई, ऐसा है कि इस वक्त जो महाराष्ट्र में मनसे सरकार है, उसने संविधान को चकनाचूर कर दिया है। हम्म। और मुझे हैरत हो रही है वहां की गवर्नमेंट पर, जो अब तक कड़े फैसले नहीं ले पा रही है। आप बताइए सर, इस तरह की जो हरकतें की जा रही हैं उसका असर अब हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर भी जा रहा है। बाहर भी लोग इस बात को कह रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। आप बताइए, बाल ठाकरे जैसी शख्सियत थी, उन्होंने कभी मराठी नहीं बोली। बंद कमरे में मराठी बोली होगी, मराठियों में बैठे हो तब मराठी बोली होगी, लेकिन मंजर आम पर आकर जब आम पब्लिक को संबोधित करते तो हिंदी बोलते थे। हम्म। आप देखिए, मनसे है या उधर ठाकरे हैं, जबकि उधर ठाकरे भी हुकूमत में भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, ये सफे हस्ती से बिल्कुल मिट गए हैं। अब चूंकि वहां पे इलेक्शन भी करीब है, तो वो दिखाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के लोगों को, वहां पे जो लोग रहने वाले वहां के पुश्तैनी लोग हैं, कि देखिए मैं आपके साथ हूँ। तो वहां की जनता बेवकूफ नहीं है, वो जान रही कि आप होश में अब आ रहे हैं। यानी ये सस्ती शोहरत पाने के लिए आपने हथकंडा अपनाया है। आप बताइए, यूपी में क्या बिहारी नहीं चलती है? या बिहार में यूपी की भाषा नहीं चलती है? गुजरात में क्या हिंदी नहीं चलती है? कभी इस तरह की बात नहीं हुई। और सर, मनु भाई हमेशा रहा, मनोज भाई, कि जब कोई लाइन छोटी कोई खींच दे, आप उसको मिटाने की कोशिश मत करिए, आप बड़ी लाइन खींच दिए। आप हिंदी को एक्शन में ना लिए। हिंदी, कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रभाषा है, कुछ लोग कहते हैं मातृभाषा है, कुछ लोग कहते हैं राजभाषा है, लेकिन ये पूरे इंडिया में चलती है। अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश भी जाएं तो वहां भी आपको हिंदी मिलेगी, क्योंकि वो पहले मुल्क हमारी था। तो आप देखिए, इस तरह की छोटी हरकतें करने की बात कर रहे हैं। आप वहां पे जो लोग पुराने लोग रहे हैं तो मराठी आती है। हमारे वहां भी मनोज भाई देखिए, सऊदी अरब में जो लोग जाते हैं, अगर हम्म। वक्ती उम्रा करने या हज करने गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मुस्तकिल काम करने जाते हैं तो वो धीरे धीरे भी सीख जाते हैं। वहां के बादशाह या वहां की हुकूमत एक्शन तो लेती नहीं कि आप अरबी सीखिए। तो आप इस तरह की मोहब्बत की पहल करते कि वहां पर लोग मराठी सीखे, और पुराने लोग जो वहां पर उत्तर भारत के लोग गए हुए हैं, वहां पे जाहिर सी बात, उनको मराठी आती है मतलब भर की। लेकिन अब आप बताइए, पिछले हफ्ते भी डिबेट मैंने आपके चैनल दी थी, किसी औरत को मारा उन्होंने कि मराठी बोलो, दुकान पे सामान ले रहा मराठी बोलो। तो इस तरह की, हम मैं समझता हूँ, सस्ती शोहरत पाने की इस तरह जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ जिस एंगल पे वो चाह रहे हैं कि वहां पे 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ का जो मामला है वो उनके हुकूमत में आ जाए और 100-200 सीट जीत ले, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं हो पाएगा। अब आप देखिए सर, 2-4 दिन जो खबरें निकल के मनोज भाई आ रही हैं, वहां के मराठी भी इस बात से नाराज हो गए हैं कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप बताइए, क्या इसमें में गुजराती नहीं चलती, मराठी नहीं चलती, बंगाली नहीं चलती? कहीं पर अगर ऐसी बात हो रही तो बताइए। और इसमें थोड़ी कलक से मनोज भाई ये भी रही होगी कि बाल ठाकरे साहब, स्वर्गीय बाल ठाकरे साहब के करीब जो थे वो राज ठाकरे हमेशा रहे। लेकिन जब मामला कुछ इख्तलाफ में पैदा हुआ तो उन्होंने अपने बड़े साहबजादे उनको बना दिया। तो हो सकता है राज ठाकरे इस पर भी थोड़ा नाराजगी लिए हो। अब दोनों भाई को अपनी जमीन तलाशने के लिए उन्होंने, दोनों भाई एक हो गए। लेकिन आप देखिए, उदय भाई ने भी तो कोई बात नहीं की। मेरी उदय ठाकरे से गुजारिश रहेगी कि आप वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, कम से कम आप फ्रंट पर आकर निगेटिव पॉजिटिव कोई बात करिए। अभी आपने कांग्रेस की बात भी कही, मुझे अच्छा लगा, इमरान मसूद साहब ने सवाल किया। कांग्रेस को मंदिर आम पर आना चाहिए, लेकिन मनोज भाई यहाँ पर ये भी, अगर आप तारीख उठा के देखें तो कुर्सी के लिए लोगों ने लोगों गर्दनें काट दी। इसलिए बहुत सी पार्टी मंदिर आम पर नहीं आ रही, चाहे नेशनल पार्टी हो चाहे रीजनल पार्टी हो। उनके बड़े बड़े नेता इस मैटर पर सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको खुद भी रोटियां सेकनी है अनकरीब आके। तो मैं समझता हूँ राज ठाकरे से मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह की हरकतें ना करें। जो वहां गंगा जमनी वहां भी लेकिन चलती कर है, रहे हैं ना, हिंदुस्तान में चलती है, उसको करने की इस कोशिश तरह की करिए। हरकतें हो रही और हैं। आपने नवीन दुबे भिंड हमारे का नाम साथ लिया। मौजूद है। नवीन दुबे साहब, एक जी प्रस्ताव आता जी है। जी।